व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस दे रखी है हमें, ये है ए बी और ये है सी डी। ये ओ पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल दे रखे 70 डिग्री के। तो मैं एंगल ए ओ सी को एंगल 1 लिख लेती हूँ, एंगल बी ओ ई को एंगल 2 लिख लेती हूँ। ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी ये एंगल किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा हमें 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, क्या फाइंड करना हमें, एंगल बी ओ ई यानी एंगल 2 फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये है हमारा। ठीक है, यानी ये एंगल, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो पहले हमें एंगल सी ओ ई को फाइंड करना होगा और फिर उसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले चलो करते हैं अपना एंगल सी ओ ई फाइंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हमें, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, प्रूफ देखो, सॉल्यूशन देखो या सॉल्यूशन। ठीक है, एंगल ये ए बी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस ए बी पे जितने भी एंगल है सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है हमारा, सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल सी ओ ई मिला के किसके इक्वल होंगे, ये सब होंगे 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 70 डिग्री। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख लूँ, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। 70 साइड प्लस का यहाँ लेके आऊँगी तो माइनस का, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 गए तो कितना बचा, 110। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 110। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं हम, 360 डिग्री में से जो भी एंगल है उसकी वैल्यू माइनस कर देते हैं। एंगल सी ओ ई, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, 110। तो 360 में से 110 माइनस कर देंगे, ये आएगा हमारा कितना आएगा, 250। ठीक है, ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम 1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन सभी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब लिखो सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जितने एंगल बनेंगे तीनों का सम 180। तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री बनाएंगे ये भी मिलके। तो देखो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आई हमारी, 110, तो इसकी जगह पे हम 110 रख देंगे।
एंगल 2 फाइंड करना है, तो एंगल 2 की जगह एंगल 2, एंगल BOD इसकी वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल, यानी 110 और 40 कितना हो गया 150 डिग्री, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ से आ गया एंगल 2, ये प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का, यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कितना आ गया 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। हमें एंगल BOE निकालना था। BOE जिसको हमने एंगल 2 नाम दे रखा है, इसकी वैल्यू आई है 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल COE इसकी वैल्यू आई है 250 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर लाइंस XY, एक लाइन ये है XY एंड MN लाइन है MN, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट एट O, ये O पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, एंड A/B इक्वल टू 2/3, ये A/B इनकी रेशो कितनी दे रखी है 2/3, फाइंड C, हमें C एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो XY एक स्ट्रेट लाइन है और PO है POY, ये मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये बाकी का एंगल बचा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है हमें, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में ये एक स्ट्रेट लाइन है, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल XOP प्लस एंगल POY ये मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। XOP एंगल XOP प्लस POY की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एंगल XOP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ गया हमारा 90 डिग्री, यानी AB ये है, ये कितना एंगल हुआ 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, और A और B की रेशो कितनी दे रखी है 2 और 3। जब भी रेशो में होते हैं तो हम उनको x मान लेते हैं, यानी एक हो गया 2x, एक हो गया 3x, ये किसके इक्वल होंगे 90 डिग्री के। 2x और 3x मिलके कितना बनाएंगे, ये बनाएंगे 5x इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90/5, ये आ गई 18 डिग्री। ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी थी 2x, यानी 2x, ये हो गया 2 × 18 यानी 36 a की वैल्यू, और b की वैल्यू 3 × 18 यानी 54। तो ये a की वैल्यू आ गई हमारी 36, b की वैल्यू 54 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड C फाइंड करना है ये वाला। अब देखो हमें गिवन है कि MN भी एक लाइन है, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN है ये एक स्ट्रेट लाइन है, MN स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल B और एंगल C मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये लीनियर पेयर। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है हमने अभी निकाली है, B की वैल्यू 54 है, तो यहाँ पे 54 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये इस साइड प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का, यानी एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी एंगल C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एंगल C निकालना था, C की वैल्यू आ गई। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। फिर टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है हमें, एंगल पी क्यू एस यानी ये जो बाहर वाला एंगल है इज इक्वल टू एंगल पी आर टी इस बाहर वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। यानी ये एंगल है इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो ये हमारे पास क्यू एस और क्यू आर ये ऑपोजिट रे हैं, तो एस आर हमारे पास एक लाइन हो गई। एस आर प्रूफ लिखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिखो एस आर इज अ लाइन। अगर एस आर एक लाइन है तो एंगल एस क्यू पी क्यू एस लिख लो इसको, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। अगर ये एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 बनाएंगे, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब सेम इसके साथ है, ये टी आर क्यू भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्यू टी इज अ लाइन एंड ये पी आर इस पे सिचुएटेड है, पी आर स्टैंड्स ऑन इट, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल ये दोनों मिलके भी कितने होंगे, 180 डिग्री। तो ये हो गया पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। अब देखो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उन दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पर राइट हैंड से राइट हैंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, और इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हमने इक्वल कर दिया, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। लेकिन हमें गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। यानी पी क्यू एस प्लस, अगर इसकी जगह पे मैं ये एंगल रख लूँ तो भी मेरी इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। पी क्यू आर की जगह पे मैं लिख रही हूँ पी आर क्यू, इसकी जगह पे मैंने ये एंगल लिख लिया, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो, प्लस एंगल पी आर टी। ये दोनों एंगल आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमारा लास्ट में इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 तक ही करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।